नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में पड़कर मृत्यु होने की संख्या 14 पहुंचल। फोरम नेपाल मंत्री के निष्कर्ष लगौलक। उपेंद्र यादव उप प्रधान एवं स्वास्थ्य, मोहम्मद इश्तियाक राय शहरी विकास मंत्री। संघीय समाजवादी फोरम संघर्ष के मैदान छोड़कर सत्ता में गेल राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिप्पणी। मधेसी दलित जनजाति उत्पीड़ित वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कर संघर्ष जारी रहल, मुख्यमंत्री राउत के कथन। आपने सब समाजवादी अर्थतंत्र निर्माण हो जहर बजट अन्य अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के दावी। आप समाचार विस्तार से। पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में जान गंवावाला के संख्या 14 पहुंचल है। इलाज के क्रम में लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज प्रभास में तानसेन 3 के मुना सारू मगर के जान गेला के बाद मृत्यु भेनिहार के संख्या 14 पहुंच गई। अध्ययन भ्रमण के लिए तानसेन से पूर्वी पाल्पा के रामपुर जा रहल लक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाक पदाधिकारी कर्मचारी सहित अन्य अतिथि चढ़ल बस रंभा गाउँपालिका हुमिन नजदीक के जंगल में दुर्घटनाग्रस्त भेला से सहकारी के अध्यक्ष विष्णुमान बज्राचार्य आ हुनक भाई सचिन संगे 14 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में जान गुमौनिहार में डिवीजन सहकारी कार्यालय पाल्पाक प्रमुख कृष्ण बहादुर बोहरा, कृष्णमान बज्राचार्य, क्षेत्रमान साक्य, गीता बुढा थोकी, कमला कार्की, लोक प्रसाद ढकाल, दुर्गा बहादुर सारू, सुशील श्रेष्ठ, देवेंद्र प्रधान, बसंती खाड़ आ दुर्गा देवी श्रेष्ठ रहल छन्। दुर्घटना के 3 गोटे गंभीर घायल के हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाओल गेल। 14 गोटे के जान जाय जोकर भेल पाल्पा में भेल बस दुर्घटना में पड़ गंभीर घायल भेल 3 गोटे के हेलीकॉप्टर से काठमांडू पहुंचाओल गेल। घायल भेनिहार में प्रवीण बज्राचार्य, संतम बज्राचार्य आ अनुज थापा के नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से काठमांडू लगेल जिला प्रहरी कार्यालय पाल्पा जनौलक। घायल अन्य 7 गोटे के पाल्पा के यूनाइटेड मिशन अस्पताल आ लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज प्रभास में इलाज भ रहल अछि। फोरम के सरकार में लाबक लेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विगत में अपने केने अड़ान से पाछू घुसकैत सोमदिन 2 गोटे के उप प्रधानमंत्री बना देने छथि। फोरम अध्यक्ष उपेंद्र यादव के सरकार में सहभागी कराबक लेल हुनका उप प्रधानमंत्री सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के जिम्मेवारी देल गेल अछि। यादव के उप प्रधानमंत्री देवा प्रभाग कहला के बाद प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल के समेत उप प्रधानमंत्री में बढ़वा केने छथि। नया जिम्मेवारी पौने आ नवनियुक्त मंत्री सब शुक्र दिन राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयता शपथ लेने छे। वरीयता में पोखरेल के बाद यादव रहत। विगत में उप प्रधानमंत्री भ चुकला से एहि बेर समेत वह पद पावा प्रभाग अड़ान यादव रखने छलैन। वही विषय में बात नहीं मिलला से शुक्र दिन शपथ ग्रहण के समय 2 घंटा दूर समेत घुसकाल गेल छल। दोपहर में राष्ट्रपति कार्यालय उपेंद्र यादव के स्वास्थ्य मंत्रालय के जिम्मेवारी सहित मंत्रिपरिषद के कार्य विभाजन भेल विज्ञप्ति जारी समेत कर देने छल। मुदा यादव उप प्रधानमंत्री के अडान नहीं छोड़ला के बाद दोपहर में बालुवाटार में बैसल प्रधानमंत्री ओली नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आ नेता माधव नेपाल सहित के बैसार से यादव सहित पोखरेल के समेत उप प्रधानमंत्री बनेबाक समझदारी कयल गेल छल। पोखरेल समेत ऐसा आगू उप प्रधानमंत्री भ चुकल छन्। मुदा उप प्रधानमंत्री नहीं राखब कहैत ऐसा आगू ओली पोखरेल के रक्षा मंत्री के मात्रे जिम्मेवारी देने छलनि। मुदा यादव के सरकार में लाब ओ अपन दावी से पाछू हटल छथि। प्रधानमंत्री ओली संचार एवं सूचना प्रविधि मंत्री में गोकुल बास्कोटा के बढ़वा के लेने छे। ऐसा आगू ओ राज्य मंत्री छलनि, आब हुनका फूल मंत्री बनाओल गेल छै। स्वास्थ्य मंत्रालय में ऐसा आगू राज्य मंत्री के जिम्मेवारी पौने पद्मा अर्याल के यथावत राखल गेल छै। मुदा यादव काम करऽ के लेल दिक्कत महसूस करत तऽ अर्याल के जिम्मेवारी फेरबदल हो सकबाक प्रधानमंत्री स्रोत जनौलक अछि। एहि बीच नवनियुक्त उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव अपन पदभार ग्रहण केलनि अछि। शपथ ग्रहण संपन्न केला के बाद ओ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय में जाकर आइए पदभार ग्रहण केने छथि। हुनका मंत्रालय के सचिव सहितक कर्मचारी लोकनि मंत्रालय में स्वागत केने छलनि। शीतल निवास में शपथ ग्रहण तथा पद तथा गोपनीयता शपथ खेला के बाद ओ सीधे पदभार ग्रहण कर स्वास्थ्य मंत्रालय पहुंचल छलाह। हुनका फूलमाला आ फूल गुच्छा के साथ कर्मचारी लोकनि मंत्रालय में स्वागत केने छलखिन। राष्ट्रीय जनता पार्टी राजपा संघीय समाजवादी फोरम के संघर्ष के मैदान छोड़कर सत्ता में गेल आरोप लगौलक अछि। फोरम के शुक्र दिन सत्तारोहण संगे प्रदेश नंबर 2 के गठबंधन के भविष्य के विषय में विभिन्न टिक्का टिप्पणी उठ रहल बेर में राजपा अध्यक्ष मंडल के सदस्य राजकिशोर यादव अपन पार्टी प्रदेश सरकार से नहीं बहरेबाक धारणा रखने छै।
उपेन्द्रजी संविधान संशोधन करब संघर्ष के मैदान छोड़ कर सत्ता में गेल छन् यादव बतौलन। अही के कारण से हम सब 2 नंबर प्रदेश से बहराए के बात नहीं है हुनक कहब छलनि। जनता के मैंडेट अनुसार गठबंधन निर्माण के निश्चित मुद्दा फोरम के निर्णय आ गतिविधि में भर पड़त जे हम सब साथे रहब कि नहीं। नया जनादेश के बाद राजपा समेत सरकार में जाय इच्छुक छल ओ सरकार के समर्थन समेत देने छल धारणा रखलें। राजपा संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता अपने पार्टी से चुनाव जीतने रेशम चौधरी के रिहाई के माग आगू घुस होने छल। मुदा रेशम चौधरी के रिहा कर प्रधानमंत्री ओली नहीं मानला के बाद राजपा सरकार में नहीं जेबाक निश्चित भेलै छै। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत मधेसी दलित जनजाति उत्पीड़ित वर्ग के अधिकार सुनिश्चित करबाक लेल संघर्ष जारी रहल धारणा रखने छै। सिराहा नगरपालिका 9 मारण में काल्हि आयोजित 2036 साल के जन आंदोलन के शहीद रे जगदीश खतबे, तस्लीम राइन आ रामेश्वर मंडलक वार्षिकी संस्मरण समारोह में बजेतो शहीद सभा कारण देश में संघीयता आयल दावी कयलनि। शहीद के सम्मानक लेल प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास करबाक हुनक कहब छल। ओ चाहे कुर्सी रहोक या नहीं रहोक मधेसी दलित जनजाति उत्पीड़ित वर्ग के पक्ष में बाज तत्पर रहबाक धारणा समेत रखने छलनि। पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई बजेट सरकारक देश समृद्ध बनेबाक दृष्टिकोण आ प्राथमिकता निर्धारण स्पष्ट रूप से बनी सकल धारणा रखने छ। प्रतिनिधि सभा के बैसार में 2075-76 के बजेट पर धारणा रखे तो बजेट देश के आवश्यकता अनुसार मार्गचित्र बना नहीं सकल धारणा रखलें। ओ बजेट देशक प्राथमिकता संजीवनी बूटी भेट नहीं सकल आ सबके छूने मात्रे प्रयास कयल गेल बतौलन। बजेट अनुमान विध्यांचल पर्वत अन्य जेहन देखल गेल हुनक कहब छलनि। नीति तथा कार्यक्रम में देखाओल गेल आशा आ सपना बजेट अनला के बाद मरल अनुभूति कयल गेल हुनक कहब छलनि। एहन बजेट प्रधानमंत्री कहने जका 2टा पायलट हकने जेट प्लेन उड़ नहीं सकबाक आ समृद्धि के गंतव्य पहुंच नहीं सकबाक हुनक दावी छलनि। हामी 2075-76 साल को वार्षिक बजेट माथि जुन छलफल गर्दैछौं यो एउटा सामान्य वार्षिक आय व्ययको अनुमान मात्र होइन। यो एउटा नयाँ युगमा नेपाल कुन दिशामा अगाडि बढ्छ भन्ने त्यसको मार्ग देखाउने मार्गचित्रमाथि हामी छलफल गर्दैछौं। त्यस अर्थमा यस वर्षको बजेट 2008 सालमा सुवर्ण शमशेर जबराले प्रस्तुत गरेका बजेटहरूदेखि लिएर म लगायतले 65-66 मा प्रस्तुत गरेका बजेट भन्दा नितान्त भिन्न परिवेशमा यो प्रस्तुत भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसमाथिको छलफल पनि त्यही उचाइका साथ भएको मैले अनुभूत गरेको छु। बजेट नै पूंजीवाद आ नै समाजवाद के अवधारणा के अवलंबन कर सकल कही तो सरकार अलग बगल के पूंजीवाद के प्रश्रय देव खोज रहल दावी कयलनि छ। छोट बचतकर्ता के सेहो पूंजी बाजार में अनबाक व्यवस्था मिलाकर पूंजी निर्माण आ खर्च वृद्धि में बजेट ध्यान देव नहीं सकल हुनक कहब छलनि। वो परिवर्तित परिवेश में बजेट के नया ढांचा समाजवाद में आगा बढ़ल जेबाक में मार्ग लक्षित कर धारणा रखने छ। सरकार विश्वविद्यालय के काठमाडौँ उपत्यका भीतर रहल सब संपर्क कार्यालय सब खारिज कर लागल छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल काठमाडौँ उपत्यका में संचालित विश्वविद्यालय के संपर्क कार्यालय सब अखाड़ महीना भीतर खारिज होब जेहन आवश्यक निर्देशन दिले छ। मंत्रालय पछिल्का 1 महीना कैने काज आई काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक करे तो किस दिन में सार्वजनिक विद्यालय सुधार योजना सार्वजनिक कर लागल सेहो जानकारी दिले। सार्वजनिक विद्यालय सुधार के मांग चौतरफी रूप में भ रहल समय सरकार एकर लेल आवश्यक व्यवस्था कर सुधार योजना सार्वजनिक कर लागल छ। मंत्री पोखरेल शिक्षा गुणस्तर सुधारक लेल सार्वजनिक विद्यालय सुधार योजना बनाबो परल सेहो स्पष्ट कयलनि छ। प्रारम्भमा जो नाराका साथ सार्वजनिक विद्यालयबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर सुधारको लागि सार्वजनिक विद्यालय सुधार प्रारूप तयार गर्न कार्यदल गठन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ। केही दिनमा सार्वजनिक विद्यालय सुधार योजना सार्वजनिक गरिनेछ। प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा परिषदको बैठक बसी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समीक्षा गरी प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको नीतिगत र संस्थागत रूपान्तरको तयार पार्न कार्यदल निर्माण गरी कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ। प्राविधिक शिक्षामा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरूले निश्चित अवधिसम्म अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित दोस्रो कार्यदलले कार्य अगाडि
बढाइरहेको छ। विदेशी शिक्षण संस्थाबाट सम्बन्ध लिई सञ्चालित विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेका सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने एक कार्यदल गठन भई कामलाई अगाडि बढाएको छ। स्थानीय शिक्षाको नमुना कानुन तयार भएको छ। संघीय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ। शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्री परिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको छ। विश्वविद्यालयका उपत्यकाका सञ्चालित रहेका सम्पर्क कार्यालयहरू असार मसान्तभित्र खारेज गर्न आवश्यक निर्देशन गरिएको छ। मन्त्री पोखरेल आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना सञ्चालन के लेल आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ़ाओल गेल समेत बतौलन। सरकार संविधान अनुकूल होब जेहन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप से तैयार केने जानकारी दिलन। पाठ्यक्रम में विद्यालय तह में पेशा के व्यावसायिक विषय के रूप में अनिवार्य व्यवस्था कयल गेल अछि। मंत्री पोखरेल कक्षा 1 आ कक्षा 12 में जीवन उपयोगी शिक्षा का अनिवार्य व्यवस्था होब जेहन पाठ्यक्रम तय कयल गेल सेहो धारणा रखने छलनि। मंत्री पोखरेल पछिल्का 1 महीना में सरकार विद्यालय भर्ना अभियान के सफलतापूर्वक सम्पन्न केने स्थानीय शिक्षा के नमूना कानून तैयार कयल गेल सेहो जानकारी कराउने छलनि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा अपना समाजवादी अर्थतंत्र निर्माण होब जेहन बजेट अन्य दावी केलनि अछि। अर्थमंत्री खतिवड़ा आमदनी अनुसार कर लेल जेबाक जेहन सरकार से आनल गेल बजेट के क्या विरोध केने अछि से सांसद सब संग उल्टे प्रश्न केने छलनि। आइ राष्ट्रीय सभा में सांसद सब बजेट ऊपर उठाओल गेल प्रश्न सबके जवाब देबाक क्रम में ओ आमदनी अनुसार के कर लेबाक व्यवस्था लागू क के जाय मात्रे समावेशी अर्थतंत्र निर्माण कर सकबाक व्यवस्था के संगे बजेट समेत लाओल गेल ओ तर्क रखने छे। वो समाजवादी अर्थतंत्र निर्माण के लिए राज्य के नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित कराबा बजेट में जोर देवा पड़ल से स्पष्ट केने छलनि। वो सरकार देश के समृद्ध बनाबा आवश्यक सार्वजनिक निजी साझेदारी एन आनबाक व्यवस्था से बजेट मार्फत केने स्पष्ट करें। सरकार संविधान कानून अनुसार राजस्व भागवंटा में नीति से बजेट में समावेश कयल गेल हुना कहब छलनि। स्थानीय आ प्रदेश के कम राजस्व वितरण कयल गेल कहैत सांसद लोकनि विरोध जनाउने छलनि। वो संविधान आ कानून देने अधिकार भीतर रहकर अपना राजस्व बाँड़फाँड़ के नीति लेने समेत धारणा रखलनि। वो बजेट संहिताक मर्म विपरीत आयल कहैत सांसद सभक आरोप के सेहो खण्डन केने छलनि। जुन यात्रा भनिया छौं समाजवाद तर्फको त्यो राज्यलाई प्रभावकारी भन्दैमा राज्यको भूमिकालाई सार्वभौम संसदसँग त्यो प्रणालीमा अहिले पनि 2 खर्ब गर्ने हो। यदि राजस्वका धेरै स्रोतहरू तल दिनु पर्थ्यो भने 50% सङ्घमा राख्ने अरू सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने भनेको भए पनि त हुन्थ्यो नि। हिजो हामीले एउटा कानुन निर्माण गर्यौं। त्यो कानुन अर्थमन्त्री खतिवड़ा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम के बजेट प्रधानमन्त्री कार्यालय के रहल बुझाओल गेल त्रुटिपूर्ण रहल से स्मरण करौलनि। अर्थमन्त्री खतिवड़ा विनियोजन विधेयक पर परामर्श का बजेट में आवश्यक व्यवस्था करबाक अधिकार संसद संग सुरक्षित रहल से धारणा रखने छलनि। परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली सरकार पर्यटन क्षेत्र के दीर्घकालीन विकास आ पूर्वाधार विकासक काज में उच्च प्राथमिकता देने धारणा रखने छे। मंत्री गेवाली देशक तीव्र आर्थिक विकास आ समृद्धि के लेल पर्यटन क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान देबाक विश्वास से व्यक्त कयलनि छे। ओ नेपालक हिमालयन क्षेत्र पर्यटन विकासक मुख्य आधार रहल से स्पष्ट कयलनि छे। काठमांडू में शुरू भेल नेपाल गेटवे टू द हिमालयन विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संबोधन करते मंत्री गेवाली पड़ोसी देश भारत आ चीन के पर्यटक सब अयलो पर नेपाल के आर्थिक क्षेत्र में नीक प्रगति कर सरकार लायक पड़ल धारणा रखने छे। To support regional economy through tourism. With the recent developments in the socio-political economic sector in Nepal, just so you know, Nepal has embarked in an entirely new phase of development. That means the political stability, focusing its all efforts to the rapid economic growth and prosperity. I am happy to say that Nepal is coming out of its cocoon to lead and मंत्री गेवाली नेपाल सन् 2020 भीतर 20 लाख पर्यटक अनबाक लक्ष्य रखने समेत बतौलन। 3 दिन धरि चलय वाला सम्मेलन नेपाल के हिमालयन क्षेत्र के गेटवे के रूप में विकास कर सहयोग पहुंचेबाक अपेक्षा कयल गेल छै। सरकार देश में बढ़ि रहल व्यापार घाटा कम कर सीमेंट, कॉफी, चाय आ पश्मीनाक व्यापार के उच्च प्राथमिकता देव लागल छै। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चंद्र कुमार घिमिरे सीमेंट, कॉफी, चाय आ पश्मीनाक व्यापार के उच्च प्राथमिकता दक सरकार देश में बढ़ि रहल व्यापार घाटा के न्यूनीकरण करैत लजेबाक नीति लेने बतौलन। वो देशक समृद्धि के लेल बांग्लादेशक संगे सहकार्य के और घनीभूत बनाओल जेबाक धारणा रखलनि।
बंगलादेश दूतावास काठमाडौँ में आयोजना केने एक कार्यक्रम के संबोधन करते सचिव घिमिरे देश के समृद्ध बनेबाक विषय में नेपाल सरकार नजदीक में रहल पड़ोसी देश सब संगे सहकार्य का आगा बढ़ तैयार रहल धारणा रखने छलैन। What do we need? After all, we need a partnership. And who can provide that partnership? That is possible with our immediate neighbor. And Bangladesh is there, waiting for that opportunity, waiting for that moment. So that is what, again, another thing we have to keep in mind. We are progressing very well. Same time, cements is another area where we are progressing very well, though we haven't. कार्यक्रम में बजेट नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा नेपालक जलविद्युत क्षेत्र में लगानी कर बांग्लादेशक उद्यमी सबके आग्रह केने छलैन। अध्यक्ष शर्मा नेपाल में लगानी केला पर प्रतिफल सुनिश्चित रहल धारणा रखने छलैन। अपन न्यूज में कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद जानकी मेडिकल कॉलेज के आंदोलित चिकित्सक कर्मचारी सब द्वारा आपातकालीन सेवा सेहो बंद, तलब नहीं मिलला से आंदोलन। महाधिवक्ता के कार्यालय भवन 2 वर्ष भीतर निर्माण करबाक सरकार की योजना, भवन निर्माण के लिए 1 अरब 27 करोड़ बजट लगबाक अनुमान। सीट संख्या से बेसी यात्रु राखे वाला सवारी साधन की कड़ा कार्रवाई करबाक ट्रैफिक पुलिस के चेतावनी, जरिमाना 500 से बढ़कर 1000 पहुंचल। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। जनकपुर में मात्र नहीं भ एहि क्षेत्रक एकमात्र मेडिकल कॉलेज जानकी मेडिकल कॉलेजक आंदोलित चिकित्सक आ कर्मचारी सब अब आपातकालीन सेवा सेहो बंद केलक अछि। 14 महीना तलब आ करीब 50 महीना धरि के संचय कोष नहीं पौने कहत संघर्ष समिति गठन का चरणबद्ध आंदोलन करैत आयल करीब 400 चिकित्सक आ कर्मचारी सब कॉलेज से संचालित अस्पतालक आकस्मिक संगै सब सेवा अब बंद कर देने अछि। फरार रहेको अवस्थामा हामी सम्पूर्ण कर्मचारी फ्याकल्टी चिकित्सक विद्यार्थीहरू समस्या समाधानको लागि नेपाल सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि अब हाम्रो जिम्मेवार व्यक्तिको कि हामी यो देशको नागरिक हो, यो देशको नियम अनुसार जानकी मेडिकल कलेज सञ्चालन भएको छ, कम्पनी रजिस्टरमा दर्ता छ, नियम अनुसार हामी त्यो संस्थाका कर्मचारी हौँ, त्यसमा काम गरिरहेछौँ। अब यो चाहिँ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। बेर के अल्टीमेटम सहितक पत्र बुझाउने स्थानीय आ प्रदेश सरकार के सेहो हार गुहार कैने रही तो अपना सबक मांग के कोनो सुनवाई नहीं भेल आ भविष्य अंधकार में भेला से बाध्य भक आपातकालीन सेवा सेहो बंद कर पड़ल आंदोलित कर्मचारी आ चिकित्सक लोकन के कहब छलैन। ओ सब कॉलेजक व्यवस्थापनक आ संचालक सब सेहो के से कही का अपना सबके एखन जानकारी नहीं रहल कहित नियोजित रूप में कॉलेज बर्बाद कर किछ शक्ति लायक भरल धारणा रखने छलैन। चिकित्सा अध्ययन संस्थान तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आवश्यक पहल कदमी गरोस्, किनभने यसमा चाहिँ डाइरेक्ट सबभन्दा ठुलो सफरर भनेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू छन्। उनीहरूको भविष्य के होला? हाम्रो यहाँ चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि हरेक वर्ष विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन्। त्यसपछि पनि हाम्रा थुप्रै विद्यार्थीहरू यहाँ छन् जसको जीवन चाहिँ अहिले दोधारमा परेका छन्। उनीहरूको चाहिँ समस्या कसरी होला भनेर यो सम्बन्धन दिने निकाय तलब नहीं मिलला के बाद राजीनामा देने आ बर्खास्त कयल गेल कर्मचारी सब आ चिकित्सक सब के सेहो एखन धरि तलब भत्ता आ हर हिसाब नहीं होब सकल कहैत ओ सब चिंता व्यक्त केलनि अछि। काज कर छोड़ने सबक सेहो तलब आ हर हिसाब के कोनो ठेकान नहीं रहला से अपना सब राजीनामा किया देव आ राजीनामा के कोन अर्थ ओ सब प्रश्न केने छलनि। 2059 साल में स्वास्थ्य विज्ञ स्वर्गीय डॉक्टर रामानंद प्रसाद सिन्हा के प्रयास में आ पहल में एहि क्षेत्र के जनता के सेवा के लिए स्थापना कयल गेल कॉलेज तलब आ संचय कोष बापत मात्र करीब 30 करोड़ एखन चुकता करके बाकी अछि। कॉलेज के प्रभु बैंक में रहल खाता अनुसार कॉलेज ऊपर एखन 1 अरब 60 करोड़ रुपया कर्जा देखा रहा है। MBBS अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी अमित कुमार सिंह जेठ 19 गते से प्रयोगात्मक परीक्षा रहल पर अस्पताल बंद रहल कारण देखबे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतिम समय में आबि परीक्षा स्थगित कयल गेल सूचना निकाल देने देखबैत अपना सबक भविष्य अंधकार में पड़लो पर केकरो कोनो सुनवाई नहीं रहल उपराग सुनाउन छलैन। तर हस्पिटल बन्द हुन कारणले हाम्रो भोलि लेख एक्जाम सारेको छ। टियुले हाम्रो एक्जाम सारेको छ र भने जबसम्म तिम्रो हस्पिटल खुल्दैन हामी एक्जाम लिदिन। अनि हामी अब फाइनल इयरको स्टुडेन्ट सप्लीको एक्जाम छ। अब हाम्रो एक्जाम कहिले दिने? 3 महिना सरेपछि अब डाइरेक्टली 6 महिनापछि एक्जाम हुने। हाम्रो एकचोटि त्यतिकै 1 साल चढिसक्यो।
तर फेरि यस्तो सर्यो भने हामी 2 इयर ब्याक हुन जान्छौँ। गत वर्ष आयल बाढ़ से सप्तरी जिला के एकदम में पीड़ा भेला के बाद एहि वर्ष क्षति रोक आगुए से पहल शुरू कयल गेल अछि। जिला के सबसे नमहर दुख मानल जाय वाला बाढ़ से बाँचक लेल अग्रिम तैयारी होबऽ लगला के बाद सप्तरी वासी समेत खुशी भेल छनि। एक रिपोर्ट। जिला में बाढ़ से होबऽ वाला क्षति रोक बहुप्रतीक्षित खारो नदी में बांध निर्माण के काज धमाधम भ रहल अछि। आब के 3 सप्ताह भीतर निर्माण काज संपन्न करबाक लक्ष्य सहित काम शुरू कयल गेला के बाद स्थानीय वासी सब समेत खुशी भेल छन्। सप्तरी के दुख के चिन्हे वाला तथा प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ डुबान से नमहर मानवीय आ धनमान के क्षति पहुँचावे वाला बहुप्रतीक्षित खारो नदी नियंत्रण के लेल शुरू कयल गेल बांध निर्माण काज गति लेने अछि। खारो नदी नियंत्रण के लेल तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिका 1 करोड़ रुपैया लगानी करबाक कहल गेला के बाद बांध निर्माण काज गति लेने अछि। बांध निर्माण काज गति लेला के बाद बाढ़ के त्रास में बाँचा वाला एहि क्षेत्र के बासिंदा सब खुशी भेल छन्। बजेट छीट क रकम समाप्त कर सनिक हरेक वर्ष किछ ठोस काम होइक तै उद्देश्य के साथ एहि वर्ष खारो नदी नियंत्रण काज के उच्च प्राथमिकता में राखल गेल आ विभिन्न शीर्षक से किछ रकम सब बचत क 1 करोड़ रुपैया बांध निर्माण काज में लगानी कर जकाँ दिन रात बांध निर्माण काज भ रहल तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिका के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह बतौलन। बजेट के अभाव आ स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहीन भेला से विगत में खारो नदी नियंत्रण के काम प्रभावकारी होबऽ नहि सकल छल। ओ कहलनि एहि बेर बजेट छुटिया के बांध निर्माण काज के गति देल गेल अछि। जाहि के लेल दैनिक आधा दर्जन प्राविधिक आ 100 से बेसी मजदूर सब द्वारा काम धमाधम कयल जा रहल अछि। ओ उच्च जोखिम में रहल तथा बाढ़ से ढाह सकय वाला संभावित स्थान में माइट संगे तार जाली बोरा आ बोल्डर के समेत प्रयोग कयल गेल धारणा रखलनि। यो खारो नदी नियन्त्रण कार्यालयको अन्तर्गत यो खारो नदी नियन्त्रण यो पर्छ। यसमा उहाँहरूको बजेटको अभावले लास्ट आवरमा उहाँले हामीले अहिले गर्न सक्दैनौँ र मुद्दाको पनि भएको हुनाले उहाँहरूमाथि अनि लास्टमा अब तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिकाको 1 नम्बर वडा 2 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडाको जनसमुदायले बचाउनको लागि लास्टमा आफ्नो गाउँपालिकाको आफ्नो योजनाहरूबाट पैसा काटेर यो खारोको पूर्वी तटबन्ध 3 किलोमिटर र पश्चिमी तटबन्ध 3 किलोमिटर हामी गाउँपालिकाबाट निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। झन्डै 1 करोड रुपैयाँ हामीले यो योजनाको लागि छुट्याएका छौँ काटेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामी 15 दिनभित्र यसलाई सकाउने हामी प्रयासमा लागेका छौँ र यो 15 दिनभित्र यो बाँधको तटबन्ध सकाइसके पछाडि यसमा खारो परियोजनाले 2-3 ठाउँमा चाहिँ बोल्डर क्यारेटिङ काम गरिदिने भनेर उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज झा प्रत्येक वर्ष नमहर मानवीय आ धनमाल के क्षति भेला के बाद बृहत योजना बनाकर अगाडि बढ़ल गेल बतौलन। ओहि क्रम में बाढ़ के उच्च जोखिम में रहल वार्ड सब में विपद व्यवस्थापन के विषय में जनचेतना तथा आपातकालीन सेवा के लेल शेल्टर भवन सुरक्षित आवास गृह निर्माण काज समेत शुरू कयल गेल आ एखन धरि ओहन 2टा वार्ड में भवन निर्माण काज भ गेल बतौलन। ओहि के अतिरिक्त सड़क कटान नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत वार्ड नंबर 1 में 10 लाख आ वार्ड नंबर 3 में वृक्षारोपण आ नर्सरी निर्माण के लेल 20 लाख बजेट छुटिया का काम शुरू भ चुकल हुनक कहब छलनि। तहिना पीबा वाला पानी योजना में 10 लाख, ढल निर्माण में 10 लाख, वृद्धा आश्रम निर्माण में 20 लाख आ सीमा विकास कार्यक्रम में 13 लाख बजेट विनियोजन का निर्माण काज धमाधम भ रहल हुनक कहब छलनि। साथे नीति तथा कार्यक्रम में वार्ड तह सबसे आयल महत्वपूर्ण योजना के लेल समेत बजेट छुटिया का विकास निर्माण काज अगाडि बढ़ाओल गेल ओ जानकारी दिलनि। एम्हर पछिल्का बेर बांध निर्माण के काम गति लेला के बाद एखन स्थानीय वासी सब समेत हर्षित भेल अछि। विगत 30 वर्ष प्रत्येक वर्ष खारो नदी के उत्पात के कारण स्थानीय वासी सब प्रताड़ित होइत आयल में एहि बेर बांध निर्माण काज गति लेला के बाद हुनका सब में खुशी छा गेल अछि। एखन बांध निर्माण काज में देखल गेल गति से हमसब एकदमे उत्साहित छी। ई काज शिथिल बन नहीं हैत, काम जाबत संपन्न नहीं हैत, गति कायम राख पड़त से विश्वास हमरा सबके अछि। नागरिक सञ्जाल सप्तरी का अध्यक्ष सुखराम यादव के कहब छन्। निश्चित रूपमा सप्तरी जिल्लामा खाडोले चाहिँ उधम मचाएको चाहिँ इतिहास विगतदेखि लिएर अहिलेसम्म धेरै कहाली लाग्दो छन्। यो खाडो नदीलाई धेरै स्तरमा नभए पनि कमसे कम रोकथामको स्तरमा पनि चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान पुर्याउनै पर्ने स्थिति थियो
र यो खाँडोले जहिले पनि तपाईँको यो डुम्री छिप्थान अनि चाहिँ तपाईँको देउरी भरुवा लौनिया तिलाठी लगायत त्यो मधेवाहरूको क्षेत्रमा चाहिँ उद्यम मचाएकै हो। त यसपालि हामीले चाहिँ जुन हेऱ्यौँ तिलाठी कोइलाडी गाविसले कमसेकम त्यहाँका मेयरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यो खाँडोलाई नियन्त्रण गर्ने स्थितिमा चाहिँ कमसेकम क्रेटिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ बाँध बँधाएर लगभग चाहिँ अरू बजेट काटेर भए पनि त्यो खाँडोमा जनताले प्रत्यक्ष तुरन्त देख्न सकिने गरी जुन चाहिँ त्यो सतीश सिंहज्यूले चाहिँ एउटा चाहिँ काम अभियान अगाडि बढाएको छ र त्यो खाँडो नियन्त्रणको कामले अगाडि बढाएको छ। हामी खुसी भयौँ, जनता पनि खुसी छन् त्यस बेगका कि कमसेकम बाढीबाट अब सुरक्षा हुने भयो। हुन त त्यो पर्याप्त होइन, तथापि पनि तत्काललाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न चाहिँ सकेको हो। पछिल्का बेर गत अखार आसाउन महीना में खारो नदी में आयल भीषण बाढ़ से जिला के तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका आ लगपास के क्षेत्र में नमहर धनमाल के क्षति भेल छल। जिला विपद व्यवस्थापन समिति के तथ्याङ्क अनुसार खारो नदी के बाढ़ से तिलाडी कोइलाडी गाउँपालिका में मात्रै 14 करोड़ 64 लाख बराबर के संपत्ति नष्ट भ गेल छल। तहिना बाढ़ से दहाक ओहि गाउँपालिका में एकटा बालक के मृत्यु 351 परिवार के विस्थापित बनौने छल। खारो नदी के बाढ़ के कारण सदरमुकाम राजविराज में समेत 2 गोटे के जान जाए के साथे 28 करोड़ 27 लाख 51 हजार के धनमाल क्षति भेल विपद व्यवस्थापन समिति के तथ्याङ्क में उल्लेख है। सप्तरी से MK माझी की रिपोर्ट। कांग्रेस के विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ धनुषा राष्ट्रपति से बालकृष्ण ढुंगेल के रिहा कयल गेल विरोध में जनकपुर धाम में सिटी जुलूस प्रदर्शन केलक अछि। नेपाल विद्यार्थी संघ के धनुषा अध्यक्ष संजय कुमार यादव सहितक विद्यार्थी नेता लोकन के अगुवाई में संघ में आबद्ध विद्यार्थी लोकन ढुंगेल के रिहाई न्याय ऊपर के प्रहार रहल कहत जनकपुर धाम के विभिन्न चौक सब में विरोध प्रदर्शन करत सिटी जुलूस निकालने छल। जनयुद्ध काल में व्यक्ति के हत्या करने आरोप में सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार जेल जीवन बिता रहल माओवादी नेता ढुंगेल के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर में आम माफी दिला के बाद कांग्रेस देश भर में विरोध कर रहा है। आके मतलब स्थापित करने चाहिए अभी नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में कई दुआरे हम कहा साहब आदरणीय विद्यार्थी साथी लोग नेपाल में राणा शासन पंचायत व्यवस्था सब ढाल के आके अभी तक गणतंत्र नेपाल का स्थापना आके पॉसिबल है। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड अध्यक्ष शिव कुमार शाह वार्ड के करीब 51 गोटे वयोवृद्ध के साथे वार्डवासी सबके धार्मिक यात्रा में संगे ल गेल छथि। वार्ड अध्यक्ष शाह पत्रकार सम्मेलन के आयोजना का अपन निजी लगानी में वार्ड के वयोवृद्ध सहित कुल 51 गोटे वार्डवासी के भारत के बाबाधाम आ राजगीर के धार्मिक यात्रा में लजा रहल धारणा रखने छलनि। अपना निर्वाचन में जीतला के बाद तेकरा बाद धार्मिक यात्रा करबाक मनसाय ऐसा पहिने ही स्वयं बनौने कहित हो माता पिता सेहो नहीं रहला के कारण वयोवृद्ध सबके अपन माता पिता के रूप में धार्मिक यात्रा में लजा रहल हुनक कहब छलै। जीत जाबे बाबा तो एक बार हम जेठ नागरी में दादी चाची सब जे सब है मैदाकिल जे सब लगे एकरा सबके बाबा हम बाबा धाम और राजगीर और पटना होते गंगा सागर मतलब से आके सिमरिया घाट स्नान करते जनकपुर लौटे के। शाह के अनुसार सवारी साधन खान पीन आवास सहित के 51 गोटे के सब खर्च अपने निजी बेहोरबाक होना कहब छलनि। पत्रकार सम्मेलन में शाह के संगे वार्डक संपूर्ण सदस्य लोकन के समेत उपस्थिति छलनि। विश्व दूध दिवस जनकपुर में सेहो मनाओल गेल अछि। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय प्रदेश नंबर 2 के आयोजना में भेल कार्यक्रम के बीच किसान आ पशुपालन संग संबंधित जानकार लोकन सब संगे अंतरक्रिया छलफल कार्यक्रम का दूध दिवस मनाओल गेल अछि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के कृषि आ किसान केंद्रित प्रदेश रहला से दूध उत्पादन के प्रचुर संभावना रहल आधुनिक प्रविधि रोग निवारण सहितक सब विषय में प्रदेश सचिव डाक्टर विजय चंद्र झा एकटा कार्यपत्र सेहो प्रस्तुत केने छलनि। प्रैक्टिस अथवा असल जैसे से अभ्यास जैसे से ये हमरा आगे जहने जैसे से डेयरी के व्यावसायिक बात करै छियै व्यवसायीकरण के बात करै छियै तो संगे संगे जैसे से इहो हमरा आगे प्रैक्टिस करऽ पड़तै। आब एहिमे बहुत बात सब छै जैसे से जेना एकटा फार्म छै तो ओकरा डेयरी फार्म के किछु रिकॉर्डिंग होबक चाही ओकरा जैसे से
ओकर जे औजार सब प्रयोग करै छै ओकर में जे सर सफाई के बात सब छै। कार्यक्रम में सहभागी प्रदेश नंबर 2 के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री शैलेंद्र शाह भारत कम समय में विश्व के सबसे बेसी दूध उत्पादन करे वाला देश बनला से प्रदेश नंबर 2 में सेहो बहुत संभावना रहल कहैत भारत से विभिन्न प्रविधि सब सीख कर दूध उत्पादन वृद्धि कर सकबाक धारणा रखलेन। आज चाहिँ यो प्रदेश सरकारले प्रदेश मन्त्रालयले आज एउटा अन्तर्क्रिया मार्फत अहिले यो दूध व्यवसायीहरूले जुन अहिले समस्याहरू भोगिरहेका छन् त्यस सम्बन्धमा बृहत अन्तर्क्रिया अहिले हामी राखेका छौँ र खास गरी अहिलेको अवस्थामा यो 2 नम्बर प्रदेश कृषिमै आधारित भएको प्रदेशले कृषि भनेकै पशुपालनमा आधारित भएको हुन्छ र मलाई लाग्छ अहिलेको यो किसानहरूले जो दूध उत्पादक किसानहरू छन् धेरै समस्याहरू भोगिरहेका छन् र दूधमा कसरी चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्छौँ त्यसको लागि प्रदेश सरकारले एउटा ठोस योजना ल्याउँदैछन्। कार्यक्रम में सहभागी लोग दिवस के अवसर में एहन कार्यक्रम सब सदरमुकाम से बेसी गाम में किसान के बीच करब नीक रहबाक सुझाव देने छलें। 2001 से प्रत्येक वर्ष जून के 1 तारीख के दिन दूध दिवस के रूप में मनाओल जाइत अछि। सरकार महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय भवन 2 वर्ष भीतर निर्माण करबाक योजना आगा घुसकौलक अछि। विनाशकारी भूकंप से क्षति पहुंचल महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय भवन 2 वर्ष भीतर निर्माण करबाक कार्य योजना तय कयल गेल अछि। काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर महान्यायाधिवक्ता अग्नि प्रसाद खरेल भवन निर्माण के लिए नक्शा डिजाइन स्वीकृत भ चुकल जानकारी करौने छथि। सिंहदरबार के मूल गेट नजदीक रहल पुराना महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय नया भवन निर्माण कयल जायत। भवन निर्माणक लेल 1 अरब 27 करोड़ बजेट लगबाक अनुमान कयल गेल अछि। महान्यायाधिवक्ता खरेल अगिलका 3 वर्ष भीतर सब सरकारी वकील कार्यालय सभक भवन निर्माण के कार्यक्रम समेत सेहो संचालन करबाक योजना आगा बढ़ौलनि अछि। महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय अगिलका पुष 8, 9 आ 10 गते सरकारी वकील सभक दोसर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजना करबाक कार्यक्रम सेहो तय केलक अछि। महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय अगिलका कार्यक्रम सब में सरकारी वकील सभक राष्ट्रीय सम्मेलन के सेहो प्राथमिकता के साथ समावेश कयल जेबाक धारणा रखलेन अछि। भाडामा बसेका छन् र राम्रै खालको भाडा सरकारले त्यसको तिर्छ। सुस्तापूर्वक र कार्य सम्पादनमा गम्भीर असर परेको छ। आगामी 1 वर्षभित्र ती कार्यालयहरूको घर जग्गाको व्यवस्थापन गर्न प्रयास गरिनेछ। जग्गा नभएका अन्य सरकारी वकील कार्यालयहरूका लागि 1 वर्षभित्र जग्गा प्राप्त गर्न प्रयास गरिनेछ। भवन निर्माण हुन बाँकी रहेको कार्यालयहरूका लागि प्राथमिकताका आधारमा भवन निर्माण गरिनेछ। आगामी 3 वर्षभित्र सबै सरकारी वकील कार्यालयहरूको आफ्नो उपयुक्त भवन हुने गरी भवन निर्माण कार्यक्रमहरू राखिनेछ। 20 जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा पीडित मैत्री कक्षको व्यवस्थापन गरिनेछ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी गरिएको अपराध महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय हेलो साक्षी कार्यक्रम सेहो संचालन कर लागल अछि। महान्यायाधिवक्ता खरेल सरकारवादी मुद्दा पीड़ित एवं साक्षी सबके न्यायिक प्रक्रिया में संलग्न भक न्याय संपादन काज में सहयोग पहुंचेबाक उद्देश्य के संगे हेलो साक्षी कार्यक्रम सेहो संचालन कर के योजना आगा बढ़ाओल गेल स्पष्ट केने छलैन। महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय बाल सुधार गृह के स्थापना, सुधार हिरासत अनुगमन, पीड़ित मैत्री कक्ष के व्यवस्थापन, प्रेस जमघट के कार्यक्रम के सेहो प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ेबाक योजना आगू बढ़ौलनि अछि। ट्राफिक पुलिस सीट संख्या से बेसी यात्री सवार कराबे वाला सवारी साधन सबके कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी देलक अछि। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना कर सीट संख्या से बेसी यात्री सवार करे वाला साधन के कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी देलक अछि। महाशाखा सीट संख्या से बेसी यात्री सवार करे वाला साधन के जुर्माना सेहो बढ़ौलक अछि। पछिलका समय 500 धरि लैत आयल जुर्माना अब 1000 पहुंचाओल गेल अछि। यातायात व्यवस्था विभाग प्रत्यायोजन केने अधिकार अनुसार एकर जुर्माना 1000 पहुंचाओल गेल। महाशाखा के लेल प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसंत कुमार पंत जानकारी करौने छथि। महाशाखा सवारी साधनक पार्किंग स्थल के व्यवस्थित बनेबाक, ट्राफिक जनचेतनामूलक कार्यक्रम के और व्यापक बनेबाक योजना के सेहो प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ेबाक स्पष्ट केलक अछि। जनकपुर धाम में पहिल एयर कंडीशन सहित के ब्यूटी पार्लर संचालन में आयल अछि। रामानंद चौक में जनकपुरे के पहिल दावी कयल गेल महिला सभक लेल एयर कंडीशन सहित के ब्यूटी पार्लर संचालन में आयल अछि। अंशिता ब्यूटी पार्लर के एक समारोह के बीच नेपाल के चर्चित वरिष्ठ ब्यूटिशियन कमला श्रेष्ठ आ जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष समेत रहल वरिष्ठ ब्यूटिशियन दीपिका राय संयुक्त रूप में उद्घाटन केने छलनि।
अंशिता ब्यूटी पार्लर वरिष्ठ ब्यूटिशियन श्रेष्ठ के सम्मान समेत के नसल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। पाल्पा में दुर्घटना में पैर मृत्यु होने वाला की संख्या 14 पहुंचल। फोरम मंत्री के निष्कर्ष लगौलक। उपेंद्र यादव के उप प्रधान सहित स्वास्थ्य आ मोहम्मद इश्तियाक रायन के शहरी विकास। संघीय समाजवादी फोरम संघर्ष के मैदान छोड़कर सत्ता में लाई गेल राष्ट्रीय जनता पार्टी के टिप्पणी। मधेसी दलित आदिवासी उत्पीड़ित वर्ग के अधिकार सुनिश्चित कर संघर्ष जारी रहल मुख्यमंत्री राउत के कथन। आपने समाजवादी अर्थतंत्र निर्माण होब जहन बजट अन्य अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा के दावी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।